चलिए, हमारे संवाददाता विकास मिश्रा इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, देखिए, साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद कह दिया गया कि ठीक है, एक ही शिफ्ट में एक ही साथ एग्जाम कराए जाएंगे। यूपी पीएससी अभ्यर्थियों के लिए फैसला लिया गया है। फिलहाल इस पर क्या जानकारी है, क्या अपडेट है, एक बार विस्तार से बताइए। देखिए, यूपी पीसीएस के छात्रों के लिए सीएम योगी ने गिफ्ट जरूर दिया है, लेकिन जो आरओ एआरओ के परीक्षार्थी हैं वो भी अभी हटने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर दावा है कि यह जो वादा किया गया है, जो समिति गठित करने का वादा किया गया है, यह आधा अधूरा मामला है। जैसे पीसीएस के लिए एक शिफ्ट में परीक्षा कराई जा सकती थी, वैसे ही आरओ एआरओ के लिए भी निर्णय लिया जा सकता था, लेकिन उन्होंने आधा अधूरा आंदोलन को खत्म करने के लिए निर्णय लिया है, ऐसा जो अभी तक अभ्यर्थियों का लगातार दावा किया जा रहा है। हालांकि अभ्यर्थी अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने प्रदर्शन स्थल से हट नहीं रहे हैं। और जिस तरीके से सीएम योगी ने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया है, उन्होंने पीसीएस परीक्षार्थियों के लिए जरूर इसमें गिफ्ट दिया है, लेकिन अभी भी जो नो नॉर्मलाइजेशन का मामला था उसी पर छात्र डटे हुए हैं और लगातार वहां पर भीड़ बढ़ती हुई जा रही है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर आंदोलनरत जो छात्र हैं वो उनका साफ तौर पर यही दावा है कि लगातार यह प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि इस पूरे मामले में अब जिलाधिकारी फिर से वहां पर कुछ देर पहले पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही थी और अब से कुछ ही देर बाद वो पहुंचेंगे और छात्रों से एक बार फिर से संवाद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले में संज्ञान लिया है और जल्द ही नहीं। लेकिन विकास, देखिए, बड़ा सवाल तो यही है कि हम बता रहे हैं, खबर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि यूपी पीएससी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गई है, आरओ और एआरओ के एग्जाम को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके यूपी पीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो भी संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि उनके पास कोई इसका ठोस प्रूफ नहीं है कि वाकई जो बात सरकार की या प्रशासन की ओर से कही जा रही है, एक ही दिन में एक ही साथ एग्जाम कराने की, ये आगे होगा भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रदर्शन खत्म करने के लिए या फिर अभ्यर्थियों को वहां से हटाने के लिए एकमात्र ये बात कह दी गई है, क्योंकि रिटर्न फॉर्म में तो कुछ भी नहीं है। देखिए, छात्र इस मांग पर भी अड़े हुए हैं कि जब तक उनको नोटिस नहीं आयोग की तरफ से जारी की जाएगी तब तक वो यह नहीं मानेंगे। हालांकि आरओ एआरओ परीक्षार्थियों का दावा है कि जो पीसीएस के परीक्षार्थी हैं वो 90% छात्र आरओ एआरओ में बैठते हैं, उनकी परीक्षाओं में बैठते हैं। तो ऐसे में आरओ एआरओ परीक्षा स्थगित करने से इसका निर्णय नहीं निकलता है। हमारी भी वन शिफ्ट में वन डे में एग्जाम हो और जो नो नॉर्मलाइजेशन का मामला है उसको रद्द किया जाए, और जैसे ही आयोग की तरफ से ऐसी सूचना नोटिस जारी की जाएगी तभी यह आंदोलन हटेगा, और नहीं तो आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। हालांकि अभी तक जो छात्रों का गुट है सीएम के फैसले से खुश नहीं है और ना ही किसी भी छात्र के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि जो निर्णय लिया गया उससे हम लोग संतुष्ट हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ जिला प्रशासन, जो जिलाधिकारी हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, वो क्या निर्णय लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद। जी बिल्कुल, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश का इंतजार तो किया ही जा रहा है, लेकिन अभ्यर्थियों ने साफ ये भी कह दिया है कि वो प्रदर्शन अभी खत्म नहीं करेंगे, आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। तो क्या उनसे आपने बात करके जानने की कोशिश की कि अब आगे का प्लान क्या है? क्योंकि तब अभी तक मांग की जा रही थी कि सरकार उनकी बात मान ले, अब सरकार ने बात मान ली है तो भी उन्हें भरोसा नहीं है, तो कुछ तो प्लान भी तैयार किया होगा अभ्यर्थियों ने। देखिए, अभ्यर्थियों का एक ही दावा, जिस तरीके से पहले दिन से लेकर आज चौथे दिन तक वो उनका एक ही दावा किया जा रहा है कि नो नॉर्मलाइजेशन का जो मामला है उसको आयोग रद्द करे। सीएम योगी आदित्यनाथ जो समिति गठित करने का निर्णय लिए हैं उससे जो अभ्यर्थी हैं वो संतुष्ट नहीं है। उनका दावा है कि जो समिति गठित की जाएगी उसमें घोलमेल किया जा सकता है। हालांकि उसमें तमाम चीजों को लेकर जो छात्रों का अभी तक दावा है कि उसमें घोटाला जरूर होगा। हालांकि यह जरूर है कि सीएम का अगर निर्देश है तो जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो पारदर्शी तरीके से निर्णय। चलो ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और